हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल राजन टेक्निकल। आज हम बात करने जा रहे हैं हाइड्रोलिक मशीन्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि आईओसीएल एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं तथा अदर एग्ज़ाम में भी पूछे जाते हैं। चलिए चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई वी यूज पंप इन इंडस्ट्री। इंडस्ट्री में हम पंप का यूज क्यों करते हैं? फर्स्ट ऑप्शन है स्टोरेज ऑफ लिक्विड, फॉर कंप्रेस ऑफ लिक्विड, मूव लिक्विड फ्रॉम वन पैलेस टू अनदर पैलेस, नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि हम पंप के इंडस्ट्री में यूज इसलिए करते हैं क्योंकि लिक्विड को हम एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाइल स्टार्टिंग सेंट्रीफ्यूगल पंप इट्स डिलीवरी वाल्व शुड बी केप्ट। जब हम सेंट्रीफ्यूगल पंप को स्टार्ट करते हैं तो डिलीवरी वाल्व को फुल्ली क्लोज रखते हैं, क्योंकि डिलीवरी वाल्व अगर ओपन रहेगा तो सेंट्रीफ्यूगल पंप स्टार्ट नहीं होगा। और अगर हम डिलीवरी वाल्व को स्टार्ट करने के बाद भी हम स्लोली ओपन करते हैं, अगर सडनली ओपन करेंगे तो मोटर ट्रिप होने का चांस ज़्यादा रहता है। थर्ड क्वेश्चन है, गियर पंप इज। गियर पंप पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप है, नॉन पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप है, सेंट्रीफ्यूगल पंप है या नन ऑफ दीज। तो गियर पंप जैसा कि जानते हैं कि पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप होता है और उसमें भी दो टाइप का होता है, रोटरी पंप और रेसिप्रोकेटिंग पंप। तो रोटरी पंप के अंदर गियर पंप आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच पंप यूज्ड फॉर हाई फ्लो रेट। हाई फ्लो रेट के लिए कौन सा पंप यूज करते हैं? तो हाई फ्लो रेट के लिए हम रेसिप्रोकेटिंग पंप यूज करते हैं, सेंट्रीफ्यूगल पंप यूज करते हैं, गियर पंप यूज करते हैं या पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप यूज करते हैं। तो जैसा कि जानते हैं हाई फ्लो रेट और लो हेड के लिए हम सेंट्रीफ्यूगल पंप का आंसर यूज करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सेंट्रीफ्यूगल पंप। नेक्स्ट 5 नंबर क्वेश्चन है, हेड डेवलप्ड बाय से सेंट्रीफ्यूगल पंप डिपेंड अपॉन द। सेंट्रीफ्यूगल पंप के द्वारा जो हेड डेवलप होता है किस चीज़ पे डिपेंड करता है? फर्स्ट ऑप्शन है इम्पेलर डायमीटर, सेकंड है इम्पेलर स्पीड, थर्ड है वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड लिविंग द इम्पेलर, डी नंबर ऑप्शन है ऑल ऑफ एबव। तो इम्पेलर डायमीटर पे भी डिपेंड करता है, स्पीड पे भी डिपेंड करता है और फ्लूइड के वेलोसिटी जो इम्पेलर से लिविंग के बाद होता है उस पर भी डिपेंड करता है, यानी ऑल ऑफ एबव हो जाएगा आंसर। तो 5 नंबर क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप। ऑप्शन नंबर ए, ऑपरेटेड विथ क्लोज डिस्चार्ज वाल्व फॉर लॉन्ग टाइम, रन एट वेरी हाई स्पीड, यूजुअली सेल्फ प्राइमिंग, डन विथ प्राइमिंग। तो मैं बता दूं कि पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप जो होता है सेल्फ प्राइम्ड होता है, जबकि सेंट्रीफ्यूगल पंप को प्राइमिंग करना पड़ता है। तो इसका 6 नंबर क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर सी, सेल्फ प्राइम्ड। क्वेश्चन नंबर 7 है, पर्पस ऑफ रिलीफ वाल्व इन रेसिप्रोकेटिंग पंप इज। रिलीफ वाल्व जो रेसिप्रोकेटिंग में यूज किया जाता है उसका क्या पर्पस होता है? रिड्यूस द डिस्चार्ज ऑफ प्रेशर, कंट्रोल द रेट ऑफ डिस्चार्ज, प्रोटेक्ट अगेंस्ट डेवलपिंग एक्सेसिव प्रेशर, फैसिलिटेट यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ लिक्विड। तो रिलीफ वाल्व का यूज इसलिए करते हैं क्योंकि रेसिप्रोकेटिंग पंप में एक्सेसिव प्रेशर डेवलप हो जाता है, जिसके कारण एक्सेसिव प्रेशर को रिलीफ करने के लिए हम रिलीफ वाल्व को रेसिप्रोकेटिंग पंप में यूज करते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, प्रोटेक्ट अगेंस्ट डेवलपिंग एक्सेसिव प्रेशर, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 8, कैविटेशन इन सेंट्रीफ्यूगल पंप इज कॉज्ड बाय। सेंट्रीफ्यूगल पंप में कैविटेशन किसके कारण होता है? हाई सक्शन प्रेशर के कारण होता है, लो सक्शन प्रेशर के कारण होता है, लो बैरोमेट्रिक प्रेशर के कारण होता है या हाई फ्लूइड वेलोसिटी के कारण होता है। जैसा कि आप जानते हैं कैविटेशन जो सेंट्रीफ्यूगल पंप में होता है, जो लिक्विड का लोकल प्रेशर होता है या फ्लूइड का लोकल प्रेशर वो वेपर प्रेशर के कम या उसके बराबर हो जाने से बबल फॉर्मेशन बढ़ जाता है, जिसकी वजह से हम कैविटेशन जो है इनलेट पंप के इनलेट पे होता है। तो लो सक्शन प्रेशर, यानी क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर ऑप्शन नंबर बी, लो सक्शन प्रेशर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच प्रेशर क्रिएटेड एट द आई ऑफ इम्पेलर इन सेंट्रीफ्यूगल पंप।
सेंट्रीफ्यूगल पंप में आई ऑफ इम्पेलर के पास कौन सा प्रेशर डेवलप होता है? निगेटिव प्रेशर, पॉजिटिव प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो हम जानते हैं कि सक्शन क्रिएट करने के लिए हमें वैक्यूम क्रिएट करना होता है, और वैक्यूम क्रिएट करने के लिए हम निगेटिव प्रेशर डेवलप होता है आई ऑफ इम्पेलर पर, जो कि पार्शियल वैक्यूम प्रेशर क्रिएट होता है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, निगेटिव प्रेशर। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द यूज ऑफ डैम्पनर इन रेसिप्रोकेटिंग पंप? डैम्पनर का यूज हम रेसिप्रोकेटिंग पंप में क्यों करते हैं? या डैम्पनर का दूसरा नाम होता है एयर वेसल, जो कि रेसिप्रोकेटिंग पंप में यूज होता है। क्योंकि रेसिप्रोकेटिंग पंप में जैसा कि हम जानते हैं कि फ्लो जो होता है इंटरमिटेंट होता है, रुक रुक कर होता है, कभी ज़्यादा कभी कम होता है, जिसके कारण फ्लो में वेरिएशन आ जाता है। वेरिएशन को रिड्यूस करने के लिए हम डैम्पनर यूज़ करते हैं। और ऑप्शन अलग ढंग का भी होता है, जैसे यहाँ पर हो सकता है टू कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ फ्लूइड के लिए यूनिफॉर्म रेट से हम डैम्पनर का यूज़ करते हैं, या एक्सेलरेशन को मिनिमम करने के लिए हम डैम्पनर का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्चार्ज ऑफ सेंट्रीफ्यूगल पंप। सेंट्रीफ्यूगल का डिस्चार्ज क्या होता है? प्रोपोर्शनल टू एन, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एन, या इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर। जैसा कि आप जानते हैं कि डिस्चार्ज जो होता है सेंट्रीफ्यूगल पंप में Q, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है N का। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, 11 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए, यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू RPM। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, डिलीवरी हेड ऑफ सेंट्रीफ्यूगल पंप इज। डिलीवरी हेड यानी हेड सेंट्रीफ्यूगल पंप का क्या होता है? आरपीएम का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, या आरपीएम के स्क्वायर का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, या इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एन होता है, या इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर रहता है। जैसा कि आप जानते हैं कि डिलीवरी हेड जो होता है सेंट्रीफ्यूगल पंप में, यानी एच डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर होता है। अगर पावर बोलता तो पावर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन क्यू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, Which of the flowing pump is preferred for flood control and irrigation application? इरिगेशन एप्लीकेशन और बाढ़ को कंट्रोल करने के लिए कौन सा पंप बेसिकली यूज किया जाता है? फर्स्ट ऑप्शन है सेंट्रीफ्यूगल पंप, रेसिप्रोकेटिंग पंप, एक्सियल फ्लो पंप एंड मिक्स फ्लो पंप। तो वहाँ पर जो है हम एक्सियल फ्लो पंप का यूज करते हैं इरिगेशन एप्लीकेशन में या फ्लूइड को कंट्रोल करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है by fitting an air vessel to the reciprocating pump, there is always saving of work done and subsequently saving of power saving in case of double acting reciprocating pump। जब हम एयर वेसल का जो है यूज रेसिप्रोकेटिंग पंप में किया जाता है, तो डबल एक्टिंग इन केस ऑफ डबल एक्टिंग ऑफ रेसिप्रोकेटिंग पंप में कितना पावर का सेव होता है? तो 39.2% पावर सेव होता है जब हम एयर वेसल डबल एक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग पंप में यूज करते हैं। अगर सिंगल एक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग पंप में यूज करेंगे तो पावर जो होगा 44.8%। ऑप्शन नंबर सी 44.8% सेव होगा इफ केस ऑफ सिंगल एक्टिंग ऑफ रेसिप्रोकेटिंग पंप, जबकि डबल एक्टिंग के केस में ऑप्शन नंबर बी होगा आंसर 39.2%। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फ्लोइंग पंप इज जनरली यूज टू पंप हाईली विस्कस फ्लूइड। हाईली विस्कस फ्लूइड को पंप करने के लिए कौन सा पंप यूज होता है? ऑप्शन नंबर ए सेंट्रीफ्यूगल पंप, बी स्क्रू पंप, सी रेसिप्रोकेटिंग पंप, डी एयर लिफ्ट पंप। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हाईली विस्कस फ्लूइड जैसे मड हो गया, या जिसका विस्कोसिटी, ऐसा फ्लूइड जिसका विस्कोसिटी ज़्यादा हो, उसको पंप करने के लिए हम स्क्रू पंप या गियर पंप का यूज करते हैं। जैसे रिफाइनरी में कोल तार को पंप करने के लिए, डिस्चार्ज करने के लिए हम गियर पंप और स्क्रू पंप का यूज़ किया जाता है। 17 नंबर क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फ्लोइंग पंप इज सक्सेसफुली यूज्ड फॉर लिफ्टिंग वाटर टू बॉयलर। यानी वाटर को बॉयलर में लिफ्ट करने के लिए, पहुंचाने के लिए कौन सा पंप का यूज़ किया जाता है? तो ये जो होता है जेट पंप, इसका यूज हम करते हैं वाटर को बॉयलर में भेजने के लिए। यानी क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। या टरबाइन में भी हम जेट पंप का ही यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है हाइड्रोलिक कपलिंग बिलोंग्स टू द कैटेगरी ऑफ।
हाइड्रोलिक कपलिंग का काम क्या होता है पहले जानते हैं। हाइड्रोलिक कपलिंग का काम होता है कि पावर को ट्रांसमिट करना, एनर्जी को ट्रांसफ़र करना वन शाफ्ट टू अनदर शाफ्ट। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एनर्जी ट्रांसफर मशीन्स। पावर एब्जॉर्बिंग नहीं होगा, पावर डेवलपिंग नहीं होगा, एनर्जी जनरेटिंग नहीं होगा, तो ये हो जाएगा एनर्जी ट्रांसफ़र मशीन होता है। हाइड्रोलिक कपलिंग जो होता है एनर्जी ट्रांसफ़र मशीन्स होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, वाई इज मल्टी स्टेजिंग इन सेंट्रीफ्यूगल पंप यूज्ड। सेंट्रीफ्यूगल पंप में मल्टी स्टेजिंग क्यों किया जाता है, पहले जानते हैं मल्टी स्टेजिंग होता क्या है। मल्टी स्टेजिंग में हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ़ इम्पेलर को बढ़ा देते हैं और इसका पर्पस होता है हमको हेड बढ़ाना, क्योंकि सेंट्रीफ्यूगल पंप में डिस्चार्ज तो अधिक मिलता ही है लेकिन हेड कम होता है, तो मल्टी स्टेजिंग किया जाता है हेड को बढ़ाने के लिए। तो ऑप्शन नंबर जो है बी हो जाएगा आंसर क्वेश्चन नंबर 19 का। फॉर हाई हेड के लिए हम मल्टी स्टेजिंग करते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर क्वेश्चन, बैकवर्ड कर्व वेन्स आर यूज्ड इन। बैकवर्ड कर्व वेन्स का उपयोग हम किस पंप में करते हैं। हम जानते हैं कि हाई इफिशिएंसी के लिए बैकवर्ड कर्व वेन्स जो है सेंट्रीफ्यूगल पंप में यूज किया जाता है, क्योंकि बेंट बैकवर्ड ब्लेड का जो इफिशिएंसी हाई होता है, फॉरवर्ड लगभग करीब जो होता है 85% के करीब होता है बेंट बैकवर्ड कर्व का एफिशिएंसी, जबकि फॉरवर्ड कर्व का जो एफिशिएंसी होता है 70% के करीब होता है। इसलिए हम सेंट्रीफ्यूगल पंप में जनरली बेंट बैकवर्ड कर्व्स का यूज़ किया जाता है। तो 20 नंबर क्वेश्चन जो होगा उसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन है, फॉर हैंडलिंग नॉन विस्कस लिक्विड ऑयल एंड केमिकल्स वी यूज। यानी नॉन विस्कस लिक्विड ऑयल के लिए कौन सा पंप इम्पेलर जो होता है पंप में, सेंट्रीफ्यूगल पंप की कौन सा इम्पेलर यूज करते हैं, ओपन करते हैं या क्लोज करते हैं। तो नॉन विस्कस के लिए हम क्लोज टाइप इम्पेलर को यूज करते हैं, जबकि विस्कस फ्लूइड के लिए हम ओपन टाइप इम्पेलर को यूज करते हैं। तो 21 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्लोज टाइप इम्पेलर सेंट्रीफ्यूगल पंप। क्वेश्चन नंबर 22 है, एक्सियल फ्लो पंप इज स्टार्टेड विथ इट्स डिलीवरी वाल्व। तो एक्सियल फ्लो पंप को स्टार्ट करने से पहले हम क्या करते हैं, डिलीवरी वाल्व को फुल्ली क्लोज रखते हैं, फुल्ली ओपन रखते हैं, या एनी पोजीशन में रखते हैं, या नन ऑफ दीज। तो एक्सियल फ्लो पंप में जो होता है स्टार्ट करने से पहले डिलीवरी वाल्व को फुल्ली ओपन रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर 3, इन सेंट्रीफ्यूगल पंप केसिंग द फ्लो ऑफ वाटर लीविंग द इम्पेलर इज। तो सेंट्रीफ्यूगल पंप में इम्पेलर से निकलने के बाद यानी केसिंग में जो वाटर होता है किस फ्लो में होता है, रेडियल फ्लो में होता है, रेक्टिलिनियर फ्लो में होता है, फ्री वोर्टेक्स मोशन में होता है, या फोर्स वोर्टेक्स मोशन में होता है। तो केसिंग में जो वाटर है इम्पेलर से निकलने के बाद फ्री वोर्टेक्स में होता है, जबकि इम्पेलर में जो होता है फोर्स वोर्टेक्स। फोर्स वोर्टेक्स मोशन क्या होता है कि फिक्स अमाउंट ऑफ फ्लूइड जब एक्सटर्नल टॉर्क की वजह से रोटेट करता है तो फोर्स वोर्टेक्स होता है, जब विदाउट टॉर्क अगर रोटेट करता है तो वो फ्री वोर्टेक्स होता है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा फ्री वोर्टेक्स। केसिंग इम्पेलर से निकलने के बाद केसिंग में जो लिक्विड होता है वो फ्री वोर्टेक्स मोशन में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फंक्शन ऑफ केसिंग इन ए सेंट्रीफ्यूगल पंप इज टू। तो केसिंग सेंट्रीफ्यूगल पंप का किस तरह से डिजाइन करते हैं कि काइनेटिक एनर्जी जो बढ़ता है इम्पेलर की वजह से बढ़ता है, और पर्पस होता है पंप में प्रेशर को बढ़ाना। तो काइनेटिक एनर्जी इम्पेलर की वजह से बढ़ता है, और केसिंग का उसके बाद केसिंग होता है जिसका डिज़ाइन इस प्रकार किया जाता है ताकि उसका प्रेशर एनर्जी बढ़ जाए। तो इंक्रीजिंग क्रॉस सेक्शन एरिया का केसिंग यूज़ किया जाता है, जिसके कारण होता है एरिया बढ़ने से वेलोसिटी कम हो जाता है और प्रेशर एनर्जी बढ़ जाता है। तो इसका क्वेश्चन नंबर 25 ऑप्शन नंबर हो जाएगा 25 क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी। और ये इस PDF का लास्ट क्वेश्चन था, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था जो कि समाप्त हो गया। अब आपके नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे, और आपसे प्लीज़ कोशिश रहेगा कि इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें, तथा नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही मिलेंगे। और आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।